अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कनाडा में स्टडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं लेकिन उनका स्टडी गैप है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हमारे पास विजिट करते हैं या ऑनलाइन हमसे इन कॉन्टैक्ट होते हैं तो उनका मेजर कंसर्न ये होता है कि सर कनाडा के लिए स्टडी गैप कितना एक्सेप्टेबल है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम स्टडी गैप की बात करते हैं तो स्टडी गैप आपका बैचलर्स और मास्टर्स दोनों के लिए वेरी कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं यानी आपका इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट के बाद मैक्सिमम भी अगर बात करते हैं तो आपका 2 या 3 इयर्स का गैप एक्सेप्टेबल है। नॉर्मली देखा जाए तो 2 इयर्स का गैप एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर आप 3 इयर्स तक का भी आपका गैप है और आपने जस्टिफाई किया हुआ है तो देन आप 3 इयर्स के गैप के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम रिसेंटली बात करते हैं अपना एग्जांपल के तौर पर, तो हमारा रिसेंटली जो 2022 का इंटरमीडिएट था उस स्टूडेंट का वीज़ा अप्रूव हुआ है STS कैटेगरी में। तो उस स्टूडेंट का 2020 का इंटरमीडिएट था, उन्होंने जो गैप था 2 साल का उन्होंने जस्टिफाई किया हुआ था और जस्टिफिकेशन के लिए उनका कोई डिप्लोमा था, साथ उन्होंने अपनी अनपेड इंटर्नशिप ऐड की हुई थी। तो इस तरह से उन्होंने अपना गैप जस्टिफाई किया था और उनके साथ उनका वीज़ा STS कैटेगरी में लग गया था। सेम इसी वे में अगर हम मास्टर्स की बात करते हैं तो मास्टर्स में भी आपका मिनिमम आपका 5 इयर्स का और मैक्सिमम आपका 7 इयर्स तक का गैप एक्सेप्टेबल है कनाडा में मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। अगर आपका बैचलर है और उसके बाद आपका 5 ईयर या 7 इयर्स तक का गैप है तो आप कनाडा में स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मोस्टली ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपका 2 या 3 इयर्स का इंटरमीडिएट के बाद या 5 to 7 इयर्स का बैचलर्स के बाद आपका गैप है तो कोशिश करें कि आप STS कैटेगरी में अप्लाई करें। नॉन STS में आपके चांसेस बहुत कम होंगे। अगर आप इस गैप के साथ मैक्सिमम चांसेस के साथ जाना चाह रहे हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप STS में अप्लाई करें, क्योंकि STS में हमारे पास 2 एग्जांपल्स मौजूद हैं रिसेंटली, एक लास्ट वीक में और इसी वीक में हमारा वीज़ा अप्रूव हुआ है। एक मास्टर्स का वीज़ा था और एक बैचलर्स का था। मास्टर्स के स्टूडेंट का 5 इयर्स का गैप था और बैचलर्स के स्टूडेंट का 2 इयर्स का गैप था और दोनों STS कैटेगरी में गैप के साथ हमारे वीज़ा अप्रूव हुए हैं। तो अगर आपका भी स्टडी गैप है और आपने जस्टिफाई किया हुआ है और या आप जस्टिफाई कर सकते हैं और उसके अलावा आपके पास हाइट्स है और STS कैटेगरी में आप एलिजिबल है तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आप कोशिश करें एज सून एज पॉसिबल अप्लाई करें, क्योंकि अगर आपका गैप बढ़ता जाएगा तो आपकी प्रोफाइल वीक होती जाएगी। 2 साल का या 5 साल का अगर आपका गैप है और आपका जस्टिफाइबल गैप है तो आप अप्लाई कर सकते हैं कनाडा में स्टडी वीज़ा के साथ और आपके उतने ही चांसेस होंगे जितने किसी फ्रेश प्रोफाइल के चांसेस हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर ओवरऑल देखते हैं तो कनाडा में गैप के साथ एडमिशन्स और वीज़ाज लग रहे हैं। तो अगर आप भी अप्लाई करना चाह रहे हैं और आपका भी गैप है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको गाइड कर देंगे कि आप 2 इयर्स का या 5 इयर्स का गैप है वो किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं और किस तरह से आप गैप जस्टिफाई करके अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो अभी कनाडा में जो वीज़ाज हैं उनका पीक टाइम चल रहा है। कैनेडियन एम्बेसी मोस्टली वीज़ाज दे रही है, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो कोशिश करें आप भी एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करें, क्योंकि कनाडा को मैन पावर शॉर्टेज है, इस वजह से वो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोशिश करें कि मई या सितंबर इनटेक को टारगेट करें और मई और सितंबर इनटेक की आपकी गाइडलाइन चल रही है। कोशिश करें एज सुन एज पॉसिबल आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ शेयर करें, आप कॉन्टैक्ट करें हमें, हम आपको बेटर ऑप्शन गाइड करेंगे और आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको गाइड करेंगे कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपके कितने % चांसेस हैं और अगर आपका गैप है तो आप उसे किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप UK, USA या ऑस्ट्रेलिया में भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस है ऑफिस नंबर 205 2nd फ्लोर सेंचुरी टावर, कलमा चौक, गुलबर्ग 3 लाहौर। थैंक यू।